हेलो। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ। ये जो है हमारे पास जो हमारे पास 19वां भाग है। इससे पहले हम 18 भाग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन्होंने पहले की क्लासेस नहीं देखी हुई हैं वो पहले एक बार पहले की क्लासेस जरूर देखें, ताकि उनको एक आइडिया हो जाए कि अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। और इसमें जो आज ये जो हम सीरीज है, इसमें हम जो ल्यूसेंट बुक है उसमें जो एमसीक्यू है उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, जो सोशल और जो रिलीजियस मूवमेंट है 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो भी हुई थी, जो भी हमारे पास सामाजिक और जो हमारे पास धार्मिक जितने भी गतिविधियां हुई थी, जितने भी आंदोलन हुए थे, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ इन क्वेश्चनों को साथ साथ में लगाएंगे और ताकि और लास्ट में मुझे अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर लिख कर भेजेंगे, ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है जी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करें। जो अभी हाल ही में एसएससी जो जीडी के पेपर स्टार्ट हो गए हैं उसमें भी ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगी। और जो एसएससी सीएचएसएल के पेपर जो हमारे पास एसएससी सीएचएसएल के पेपर आपको आपका जो एग्ज़ाम है वो आई थिंक मार्च अप्रैल में स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसमें भी ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगी। तो आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि अलीगढ़ में जो मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, कहाँ पे जी, अलीगढ़ में। तो अलीगढ़ में इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जो सर सैयद अहमद खान थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के कौन संस्थापक थे, बड़ी बार ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, तो वो कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया गया था। कि जब हमारे पास 19वीं शताब्दी थी तो उसमें एक आंदोलन, सुधार के लिए एक आंदोलन चलाया गया था और सबसे पहले चलाया गया था। तो उस आंदोलन का क्या नाम था, तो वो कौन सा आंदोलन था जो सबसे पहले 19वीं शताब्दी में स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी है, ब्रह्म समाज। ठीक है जी। ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो अलीगढ़ में एक आंदोलन चलाया गया था, तो उसकी जो उसको स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था, तो सर सैयद अहमद खान जो थे उनके द्वारा उसको शुरुआत की गई थी। और इन्हीं के द्वारा अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ जो कॉलेज है जो मैंने अभी आपको बताया, उसकी स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए। तो उन दोनों का आंसर क्या है, सर सैयद अहमद खान है। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई। तो जो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन था, जो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस थी, उसकी जो स्थापना है वो कब की गई, 1927 में की गई। 1927 में। ऑप्शन नंबर डी दैट इज द राइट आंसर। ये पेपर में क्वेश्चन आ भी चुका है कि अखिल भारतीय महिला जो कॉन्फ्रेंस थी उसकी स्थापना कब हुई जी, 1927 में हुई। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम भारत में किस धर्म सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। तो पश्चिमी भारत में वो कौन से धर्म सुधारक थे जिनको किस नाम से जाना जाता था, लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऐसे कौन से धर्म सुधारक थे जिन्हें लोक हितवादी के नाम से जाना जाता था। तो उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था गोपाल हरि देशबंधु। ऑप्शन नंबर ए, गोपाल हरि देशबंधु को कहा जाता था, लोक हितवादी भी जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है सूची वन को सूची टू से हमें सम्मिलित करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इंस्टीट्यूशन दे के रखे हैं, संस्थाएं दे के रखी हैं और यहाँ पे व्यक्ति दे के रखे हैं कि किसके द्वारा क्या
काम किया गया, कौन सी संस्था। तो जो आत्मीय आत्मीय जो सभा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आ चुका है। तो इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? राजा राम मोहन राय। कौन थे जी? राजा राम मोहन राय थे। जो हमारे पास संस्कृत कॉलेज है, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? ईश्वर चंद विद्यासागर थे। जो हमारे पास राष्ट्रीय शिक्षा परिषद थी, इसके जो संस्थापक थे वो अरविंदो घोष थे। और जो आदि ब्रह्म समाज है, इसके जो संस्थापक थे वो देवेंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है जी। तो सही क्रम देखें तो देखिए ए, बी, सी और डी। ए का हमारे पास क्या हो गया जी? तीसरा। बी का हमारे पास क्या हो गया? फर्स्ट। और जो हमारे पास सी का सेकंड और डी का फोर्थ। तो जो ये हमारे पास ईश्वर चंद विद्यासागर थे, ये वही व्यक्ति थे जब लॉर्ड डलहौजी ने एक एक्ट पास करा था, विधवा पूर्ण विवाह। उसमें जो सहायता करने वाले थे, जो भारतीय थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था ईश्वर चंद विद्यासागर। और जो हमारे पास विडो रीमैरिज एक्ट आया था वो 1856 में आया था। और ईश्वर विद्यासागर ने अपने दोनों बेटों का विवाह जो था वो दो विधवाओं के साथ करवाया था, और इसमें उन्होंने उनकी सहायता करी थी। ठीक है जी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस के द्वारा कौन सी संस्था खोली गई। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। और अरविंदो घोष जो थे, ये कौन थे? ये हमारे पास जो हमारे पास गर्म दल हुआ करता था, जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनमें से एक थे। ठीक है जी। इन्होंने गर्म दल को बाद में ज्वाइन करा था। पहले कौन थे? लाल, पाल और बाल। ठीक है जी। लाल से लाला लाजपत राय, पाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों के तीनों बंदों ने क्या किया था? गर्म दल की स्थापना करी थी। और अरविंदो घोष ने उसको बाद में क्या किया था? बाद में ज्वाइन करा था। और राजा राम मोहन राय के टाइम जो लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ करते थे, उन्होंने सती प्रथा को खत्म करा था 1829 में। तो उसमें सहायता करने वाले जो भारतीय थे वो कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता में जो हमारे पास बेथुन कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कलकत्ता में एक कॉलेज है जिसका नाम क्या है? बेथुन कॉलेज है। तो उसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो उसकी जो स्थापना की गई थी ईश्वर चंद विद्यासागर जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। और जो हमारे पास सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ये हमारे पास कौन थे? पहले आईसीएस ऑफिसर थे। ठीक है। भारतीय पहले जो इंडियन सिविल सर्विसेज के, इनको एज अ लॉ मेंबर में, वॉइस रॉय की लॉ मेंबर में भी शामिल किया गया था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? कि उनका जो हमारे पास ओरिजिनल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती तो बाद में उनको दिया गया था। तो जो ओरिजिनल उनका नाम था वो कौन था? मूला शंकर। ऑप्शन नंबर ए। कि स्वामी दयानंद का ओरिजिनल नेम कौन था? तो क्या नाम था उनका? मूला शंकर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 19वीं शताब्दी का पुनः जागरण इसी तक सीमित था। ठीक है जी। जो हमारे पास 19वीं शताब्दी थी, उनका पूर्ण जागरण इसी तक सीमित था। कहाँ तक सीमित था? तो जो हमारे पास उस टाइम जो सब कुछ जो सीमित रह गया, पूर्ण जागरण यहीं तक सीमित रह गया। जो हमारे पास उच्च मध्यम वर्ग थे, वहां तक ही उसको वो सीमित रह गया। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय से संबंधित तो ये कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये कथन सही है या गलत है। उन्होंने विधवा पूर्ण विवाह की वकालत करी थी। ठीक है जी। दूसरी बात, उन्होंने सती प्रथा के अमूल्यन की पुरजोर वकालत करी थी। ये भी सही है। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वकालत करी थी। बिल्कुल सही है। ठीक है। ये तीनों की तीनों जो बातें हैं उसमें उन्होंने ये बातें क्या है? सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी दैट इज द राइट आंसर। ठीक है जी। इन्होंने क्या करा था? जो विधवा पूर्ण विवाह है उसकी वकालत करी थी, परंतु बाद में जब लॉ आया था वो 1856 में आया था, जिसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और इन्होंने जो हमारे पास कहा था कि जो अंग्रेजी भाषा
है वो क्या होनी चाहिए, कंपल्सरी होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये तीनों की तीनों बातें जो हैं वो राजा राम मोहन राय के साथ संबंधित है। आप इनको राइट डाउन कर लीजिए और उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ अपने ये आंसर लगा रहे होंगे और अंत में मुझे आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर लिखकर भेजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि सूचियों को जो समाज है और संस्थापक है उनको आपस में हमें मैच करना है और आपको ये राइट डाउन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास ये सोसाइटीज़ हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं, तो आप वो मेरे साथ यहाँ पे इनको राइट डाउन कीजिए कि जो हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पे थियोसोफिक जो सोसाइटी थी, थियोसोफिक कल सोसाइटी जो थी, इसके जो संस्थापक थे, इसके संस्थापक थे एनी बेसेंट। कौन थी जी, एनी बेसेंट। जो लंदन की इंडियन सोसाइटी थी, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, दादा भाई नौरोजी। ठीक है जी, जो भारतीय समाज के सेवक थे, जो भारतीय समाज के सेवक की जो संस्था थी, उसके उसके जो संस्थापक थे, उसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे जी, गोपाल कृष्ण गोखले। और लोक समाज के सेवक जो थे, उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, लाला लाजपत राय। ठीक है जी, तो इनको राइट डाउन कर लीजिए। अगर मैं सही क्रम लिखूं तो A B C D। तो देखिए, जो हमारे पास एनी बेसेंट के द्वारा जिस सोसाइटी की स्थापना की गई थी उसका नाम था थियोसोफिकल सोसाइटी। और ये ऑप्शन नंबर हमारे पास ए का क्या हो गया जी, तीसरा। जो लंदन इंडियन सोसाइटी थी उसकी जो स्थापना है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर 1। जो हमारे पास सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी, इसके जो संस्थापक थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। और जो हमारे पास सर्वेंट ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी, इसके जो संस्थापक थे वो थे लाला लाजपत राय। तो आप इनको राइट डाउन कर लीजिए और इस देखिए इस क्रम में हमारे पास जो सही आंसर हुआ वो कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में जो हमारे पास 19वीं शताब्दी के आधे में कोलकाता में जो आत्मीय सभा की स्थापना करी थी, कि जो आत्मीय सभा थी उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी कोलकाता में, कब, 19वीं शताब्दी के मिड में। ठीक है, जो हमारे पास जब हाफ टाइम फर्स्ट हाफ में 19वीं शताब्दी के पहले हाफ में इस समाज की स्थापना की गई थी, तो वो कौन थे, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जब अंग्रेजों का रूल हुआ करता था, टाइम हुआ करता था, उस टाइम इंडिया जो एस्टिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, उसके फाउंडर कौन थे। जो हमारे पास एक सोसाइटी की स्थापना की गई थी बंगाल में, उसका नाम था एस्टिक सोसाइटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जा चुकी है। जब भारत में अंग्रेजों का रूल हुआ करता था उस टाइम एक सोसाइटी का स्थापना की गई थी जिसका नाम था एस्टिक सोसाइटी। तो उसके संस्थापक कौन थे, वो उसका काम क्या था, तो उसका क्या काम था, तो उसका काम था भारत के पिछले इतिहास और जो हमारे पास पूर्वावशेषों में शोधन करने के लिए, कि जो हमारे पास भारत का जो पिछला इतिहास है और जो हमारे पास जो पिछली हिस्ट्री है और जो एंटीक्विटीज़ है, जो पूर्वा अवशेष है, उनका शोधन करने के लिए इस सोसाइटी की नींव रखी गई थी। क्यों फोल्ड किया गया था एस्टिक सोसाइटी को, कि भारत के इतिहास का अध्ययन करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए, और जो पूर्वावशेष है हमारे पास, पूर्वावशेष है, उसके संशोधन के लिए इस सोसाइटी की नींव रखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए संगठनों के गठन के लिए सही काल अनुक्रम को हमें चयन करना है, कि सबसे पहले किस सोसाइटी किसकी नींव रखी गई, किस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया, उसके बाद किसके ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। तो सबसे पहले जी बना जी ब्रह्म समाज, जो राजा राम मोहन राय के द्वारा बनाया गया। आर्य समाज की स्थापना जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। और उसके बाद मद्रास में महाजन सभा की स्थापना की गई। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ए है दैट इज द राइट आंसर। सबसे पहले ब्रह्म समाज, फिर आर्य समाज, फिर मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से
इस के जो हमारे पास एक सोसाइटी है जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ द इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई, इसके फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे, तो वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था, देखिए गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और जो हमारे पास सर्वेंट ऑफ द इंडिया सोसाइटी के जो हमारे पास वो थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। और लंदन में जिन्होंने रखी थी वो कौन थे जी, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है। और जो हमारे पास गोपाल कृष्ण गोखले थे, इनको क्या कहा जाता था, इनको महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। तो पूछा जाए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो कौन है, तो वो है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता में एक जो कॉलेज है जिस फोर्ट विलियम्स कॉलेज, जिसके फाउंडर कौन है, तो जो हमारे पास फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में किसके द्वारा की गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना कोलकाता में किसके द्वारा की गई, इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो इसकी जो स्थापना है वो लॉर्ड एलन बोरो, जो लॉर्ड एलन बोरो थे उनके द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर। कि फोर्ट विलियम्स कॉलेज की संस्थापक कौन है, तो लॉर्ड एलन बोरो जो है वो इसके संस्थापक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन सॉरी, एलन बोरो नहीं, इसका जो सही आंसर है वो लॉर्ड बैस्ले है। ऑप्शन नंबर डी दैट इज द राइट आंसर। लॉर्ड बैस्ले इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो हमारे पास जो गवर्नर थे, जो हमारे पास सती वॉज डिक्लेयर्ड लीगल पनिशमेंट बाय द रेगुलेशन। हमारे पास जो हमारे पास 15 सॉरी, जो रोमन में लिखा हुआ है ये है हमारे पास 17th। तो उसको एक दंडनीय मतलब दंड घोषित कर दिया गया था कि अगर कोई भी सती प्रथा को करेगा तो उसको सजा दी जाएगी। तो इसको सती प्रथा को खत्म करने वाले जो बंदे थे वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कहा गया कि हमारे पास ये रेगुलेशन बनाया था 17th रेगुलेशन के अनुसार, अगर कोई भी सती प्रथा में लीगल पाया जाता है तो उसको क्या दी जाएगी, उसे उसे दंड दिया जाएगा। तो वो जो सती प्रथा को खत्म करने वाले जो बंदे थे वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1829 में इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करा था। और इनका साथ देने वाले जो भारतीय थे वो कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि सूचियां हमें एक दूसरे के साथ मिलानी है, जिसमें बताया गया है ये आंदोलन है और ये उनके व्यक्ति हैं। तो किसके द्वारा कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया गया, तो जो हमारे पास सत्य शोधक मंडल है। ठीक है जी। जो आंदोलन था कौन सा, सत्य शोधक जो मंडल है। तो इसके जो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो हमारे पास ज्योतिबा फुल्ले जो थी उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो मतलब ए का क्या हो गया जी, सेकंड हो गया। अब बी देखिए, मानव धर्म जो सभा थी, जो धर्म सभा थी, इसके जो संस्थापक थे, वो कौन थे, वो थे मेहता जी दुर्गाराम, जो मेहता जी दुर्गाराम मचाराम। ठीक है जी। तो बी का क्या हो गया जी, फोर्थ हो गया। ठीक है जी। सी का हमारे पास जो दर्पण था, वो दर्पण जो आंदोलन स्टार्ट किया गया था वो बाल शास्त्री जावड़ेकर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो सी का हो गया फर्स्ट। अब बचा जी डी। तो डी जो है हमारे पास यंग यंग बंगाल मूवमेंट जो चलाई गई थी वो किसके द्वारा चलाई गई थी, हेनरी बीवन जो हमारे पास डोजी थे उनके द्वारा ये चलाई गई थी। ठीक है जी। तो हमारे पास ये क्या हो गया, तीसरा। तो इसका सही क्रम हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इसको राइट डाउन कर लीजिए कि किसके द्वारा कौन सी मूवमेंट है चलाई गई थी। ठीक है जी। तो ये पेपर में पूछा भी जा चुका है कि सत्य शोधक जो मंडल था उसके संस्थापक कौन थे, तो ज्योतिबा फुले जो थे उसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि सूचियों को एक दूसरे के साथ मिलाना है। यहाँ पे हमारे पास ईयर देख के रखे हुए हैं, यहाँ पे इवेंट देख के रखे हैं। कहा गया है कि आपको पता है कि सती प्रथा को कब समाप्त किया गया, 1829 में। कितनी बार मैं बता चुका हूँ। तो बी का क्या हुआ जी, तीसरा हुआ। तो बी का तीसरा किसमें है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब मैं एलिमिनेशन से आपको ये भी बताया था कि वुड डिस्पैच कब आया था, 1854 में आया था। तो मतलब सी का क्या होगा जी, फर्स्ट होगा। तो सी का फर्स्ट इसमें और इसमें ही है, तो ये ऑप्शन क्या होगी, गलत होगी। अब देखिए आपको इसमें पता है कि मैंने बोला था विडो रीमैरिज एक्ट कब आया था, 1856 में आया। तो डी का क्या होगा जी,
सेकंड होगा। तो डी का सेकंड कहाँ पे है जी, इसमें है। ठीक है। और जो हमारे पास बक्सर का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1764 में हुआ था, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो हमारे पास जो ए का क्या हुआ, फोर्थ हुआ। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो हुआ दैट इज द राइट आंसर। तो 21 जो है हमारे पास, इसका सही क्रम क्या बना, ऑप्शन नंबर सी। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 में हुआ। सती प्रथा को कब खत्म किया गया, 1829 में खत्म किया गया। वुड डिस्पैच कब आया, 1854 में आया। और जो जो हमारे पास विधवा पूर्ण विवाह था वो कब आया, 1856 में आया। तो ये सही क्रम है, आप इनको राइट डाउन कर लीजिए क्योंकि पेपर में ये बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। अब कहा गया है कि हमारे पास जो थियोफिजिकल जो सोसाइटी थी, जो थियोसोफिकल जो सोसाइटी थी उसकी स्थापना 1 नवंबर 1875 में की गई थी। ठीक है जी। तो ये 1875 में इसकी जो हमारे पास स्थापना है वो किसके द्वारा की गई। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास, जो ऑप्शन नंबर ए है, तो ये इसका सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। ये पेपर में क्वेश्चन बड़ी बार पूछा भी जा चुका है, ये पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो हमारे पास दावा है और जो कारण है वो उनको हमें बताना है कि ये सही है कि गलत है। कहा गया है कि जो हमारे पास वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको रिपील किया गया 1882 में बाय द लॉर्ड रिपन, बात सही है। दूसरी बात, द एक्ट इज डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द इंग्लिश प्रेस एंड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो इसमें जो ये बात हमारे पास कही गई है, इसमें कहा गया है कि दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, परंतु जो हमारे पास आर है वो एक ही ढंग से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है। कि ये दोनों बातें बिल्कुल सही है कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारतीयों पे लागू होता था, भारतीय एजेंसी पे लागू होता था, वही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है किस पे, इंग्लिश जो प्रेस एजेंसी थी उन पे लागू होता था। और ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये 1878 में लेके आए थे कौन, लॉर्ड लिंटन लेके आए थे। कौन लेके आए थे, लॉर्ड लिंटन। और लॉर्ड लिंटन के द्वारा ये एक्ट लेके आए थे और इन्हीं के द्वारा 1877 में पहला दिल्ली दरबार लगाया गया था, जिसमें इनको कौन सी उपाधि दी गई थी, इनको केसरी हिंद की उपाधि से इनको केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से किसने सेंट्रल हिंदू कॉलेज को शुरू किया था। ठीक है जी। जब हमारे पास फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उस टाइम एक कॉलेज की, एक स्कूल की स्थापना की गई थी जिसका नाम था सेंट्रल हिंदू स्कूल। तो सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना करने वाले कौन थे, तो वो कौन थे, एनी बेसेंट थी। ठीक है जी। कौन थी, एनी बेसेंट थी। और इन्हीं एनी बेसेंट जो थी ये कहाँ से थी, आयरलैंड से थी। और इन्हीं के द्वारा होम रूल, जो होम रूल मूवमेंट, होम रूल लीग की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने राजा राम मोहन राय को उनके शैक्षणिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहयोग दिया था। ठीक है जी। जो हमारे पास राजा राम मोहन राय थे, ठीक है जी, तो उनके एजुकेशनल प्रोग्राम में उनकी किसने हेल्प करी थी, उनको किसने सपोर्ट करी थी, तो वो कौन थे जिन्होंने उनकी हेल्प करी थी। तो उनकी जो हेल्प करी थी, जो डेविड हरे डेविड डेविड हरे जो थे, उनकी सहायता, उनके द्वारा राजा राम मोहन राय के उनकी जो शिक्षा थी, एजुकेशनल प्रोग्राम थे उनमें, उसमें हेल्प करी थी। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज दो भागों में विभाजित हो गया। भारत के ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज क्रमशः दो वर्गों के नेता कौन थे। ठीक है जी। जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई तो हमारे पास जो ये ब्रह्म समाज था ये दो भागों में डिवाइड हो गया। एक को बोला जाता है ब्रह्म समाज और दूसरे को बोला गया आदि ब्रह्म समाज। तो इन दोनों के जो नेता थे वो कौन थे, इन दोनों के नेता कौन थे, तो केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर इन दोनों के नेता हुआ करते थे। ठीक है जी। जो हमारे पास ब्रह्म समाज के थे वो ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन थे। और जो हमारे पास आदि ब्रह्म समाज के जो नेता थे वो कौन थे, देवेंद्र नाथ टैगोर थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कुक्का आंदोलन, जो कुक्का आंदोलन है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया, किसके द्वारा आयोजन करवाया गया? तो कुक्का आंदोलन की जो स्टार्ट किया गया था वो ऑर्गेनाइज किया गया था गुरु राम सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास सरदामणि, जो सरदामणि कौन थी? तो सरदामणि कौन थी? ठीक है जी, सरदामणि कौन थी? तो सरदामणि जो थी वो कौन थी? वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। सरदामणि कौन थी? रामकृष्ण हंस, जो रामकृष्ण परमहंस थे उनकी पत्नी का नाम क्या था? सरदामणि थी। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब करी थी? तो उनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। कब की गई थी? 1828 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य प्रकाश, सत्य प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? जो हमारे पास सत्यर्थ प्रकाश जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर डी दैट इज द राइट आंसर। कि सत्यार्थी जो प्रकाश है उसके जो लेखक थे वो कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो जो हमारे पास इसके जो संस्थापक थे वो शिव दयाल साहब थे। ऑप्शन नंबर बी, शिव दयाल साहब जो थे वो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन देव समाज के संस्थापक थे? तो देव समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? तो देव समाज की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे वो स्वामी विवेकानंद थे। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पूर्ण जागरण आंदोलन के प्रमुख प्रकाश था। ठीक है जी, जो हमारे पास द लीडिंग लाइटमेंट जो की गई थी मूवमेंट में, ठीक है, जो पूर्ण जागरण में, तो वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो किसके द्वारा की गई थी यहाँ पे? वो है राजा राम मोहन राय। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर जो हमारे पास डी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा की जोरदार वकालत करी थी? तो वो कौन थे जिनके द्वारा कहा गया था कि भारत के विश्वविद्यालय में हमारी धार्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए, उस पर दो जोर लगाया था? तो उस पर जोर लगाने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। कौन थे जी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था कि हमारे जो एजुकेशन है उसमें हमें धार्मिक शिक्षा भी सिखाई जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता था? मार्टिन लूथर जो किसे कहा जाता था? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उन्हें भारत का क्या कहा जाता है? उन्हें भारत का मार्टिन लूथर के नाम से भी उनको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले जो मदरसा था वो कहाँ पे स्थापित किया गया था? कलकत्ता में। और वहीं पे उन्होंने जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है वो भी वहीं पे खोला था। जो हमारे पास सेंट विलियम फोर्ट कॉलेज था वो भी उन्होंने वहाँ पे ही खोला था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड मैकले का संबंध किससे है? तो मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड मैकले एक रिफॉर्म लेके आए थे, और वो रिफॉर्म किसके साथ था? जो हमारे पास एजुकेशन से रिलेटेड था, और उसमें कहा गया था कि भाई अगर किसी को भी अगर हायर शिक्षा लेनी है तो उसका जो माध्यम होगा उसको जो अंग्रेजी भाषा का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है जी, और ये जो मैकले जो लॉर्ड मैकले जो हमारे पास लॉर्ड मैकले मिंट एजुकेशन रिफॉर्म जो आया था वो 1835 में आया था। और इसमें कहा गया था कि अगर भाई किसी को हायर एजुकेशन लेनी है तो उसको उसका जो माध्यम रहेगा वो क्या रहेगा? अंग्रेजी भाषा रहेगी। तो अंग्रेजी क्या होगी? कंपलसरी होगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने गुलामों को समाप्त कर दिया? तो पहले क्या था भाई, गुलाम रखने का एक परंपरा हुआ करती थी, गुलाम रखे जाते थे, तो उसको समाप्त किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड एलन बोरो जो थे उनके द्वारा इसको समाप्त किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास दास प्रथा थी उसको समाप्त कब किया गया था?
जो हमारे पास 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट आया था, उस चार्टर्ड एक्ट में कहा गया था कि भाई अब जो दास रखे जाएंगे वो नहीं रखे जाएंगे। तो उसको पूरी तरह से समाप्त किया था, वो कौन थे? लॉर्ड एलन बोरो के द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया था। इसको राइट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा अच्छी सरकार और सुशासन का विकल्प नहीं है? तो ये बात किसके द्वारा कही गई थी कि गुड गवर्नमेंट इज नॉट द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, कि गुड गवर्नमेंट होना ही ये मतलब नहीं कि क्या है कि आपका स्वशासन है। तो ये जो बात है ये किसके द्वारा कही गई थी? तो स्वामी दयानंद के द्वारा ये बात कही गई थी। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे इनके द्वारा ये बात कही गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसने भारत में 19वीं शताब्दी में सामाजिक और जो हमारे पास धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व किया? कि 19वीं शताब्दी में जो धार्मिक और जो हमारे पास सामाजिक आंदोलन थे उसका नेतृत्व करने वाले कौन थे 19वीं शताब्दी में? वो कौन थे? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन किस क्षेत्र से प्रारंभ हुए थे? तो जो हमारे पास सामाजिक है और जो हमारे पास धार्मिक सुधार है उसके जो आंदोलन है उनकी जो शुरुआत की गई थी वो कहाँ से उनकी शुरुआत की गई थी? बंगाल से। कहाँ से जी? बंगाल से। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? ठीक है जी। तो स्वामी स्वामी जो विवेकानंद थे जो शिकागो में उन्होंने पार्टिसिपेट करा था वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन में। तो वो उनके द्वारा कब उसमें पार्टिसिपेट किया गया था? तो उनके द्वारा इसमें पार्टिसिपेट कब किया गया था? 1893 में। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास साइंटिफिक सोसाइटी के फाउंडर कौन है? तो जो साइंटिफिक सोसाइटी है उसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? जो बिल्टन कंपनी थी उसके द्वारा जो साइंटिफिक सोसाइटी है उसकी सॉरी जो हमारे पास है इसकी जो सोसाइटी इस की जो साइंटिफिक सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी वो सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी दैट इज द राइट आंसर। कि इनके द्वारा किस सोसाइटी की स्थापना की गई थी? इन्हीं के द्वारा जो अलीगढ़ कॉलेज था उसकी स्थापना और जो अलीगढ़ आंदोलन था उसकी भी शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने राजा राम मोहन राय को अपना दूत बनाकर लंदन भेजा था? ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजा राम मोहन राय को किस शासक ने अपना राजदूत बनाकर लंदन भेजा था? इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है जी। तो किसके द्वारा भेजा गया था? अकबर द्वितीय के द्वारा उन्हें लंदन भेजा गया था अपना राजदूत बना के। और राजा राम जो राम मोहन राय थे इनको राजा की उपाधि भी इन्हीं के द्वारा दी गई थी। अकबर द्वितीय के द्वारा ही इनको ये उपाधि दी गई थी और इन्हीं के द्वारा इनको लंदन भेजा गया था। किसके लिए? अपना एम्बेसडर बनाकर, मतलब अपना जो राजदूत है उस राजदूत बनाकर इनको भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पे ध्यान दीजिए और इसमें से कौन सी बात जो है वो कहा गया है कि सही है? ठीक है जी। कहा गया है हमारे पास ब्रह्म समाज जो था वो एक एक ईश्वर जो एक का ईश्वरवाद का समर्थन किया करता था। बिल्कुल सही है कि ब्रह्म समाज कहता था कि भाई भगवान एक ही है। आर्य समाज में शिक्षा के विकास में योगदान दिया। बिल्कुल बात सही है। जो हमारे पास स्वामी विवेकानंद ने राम कृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीनों की तीनों बातें क्या है? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ? दैट इज द राइट आंसर। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे और हमारे यूसी लाइव को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको वहाँ पे जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस करेंगे कि जो भी हमारी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए और आपका जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें आपको ये काफ़ी फ़ायदा पहुँचाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में कौन सा समान था? कि जो हमारे पास ब्रह्म समाज थे और जो हमारे पास रामकृष्ण मिशन था जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तो इन सभी में एक कॉमन चीज थी, वो क्या थी?
ठीक है, वो क्या थी, इन तीनों में किसी के पास राजनीतिक मिशन नहीं था, लेकिन उन्होंने देशभक्ति की भावना विकसित करने में मदद की। कि उनका कोई भी एक एम नहीं था, उनमें कोई भी राजनीतिक कोई भी मिशन नहीं था, परंतु उन्होंने देशभक्ति भावना विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। ठीक है जी, कि इनका कोई भी राजनीतिक कोई भी मिशन नहीं था, परंतु लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो जो हमारे पास आत्माराम पंडुरंगा है, ठीक है जी, आत्माराम पंडुरंगा के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? जो प्रथम समाज है उसके संस्थापक कौन है? तो आत्माराम पंडुरंगा है, और ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है जी, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आत्माराम पंडुरंगा के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। जो हमारे पास अकाली आंदोलन कब शुरू किया गया था? अकाली आंदोलन था उसकी जो शुरुआत की गई थी वो 1921 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास बंगाल मूवमेंट जो आंदोलन के लिए प्रेरक कौन थे? ठीक है, जो इंस्पायर जिसकी वजह से यंग बंगाल मूवमेंट थी वो स्टार्ट हुई थी, तो उनके जो इंस्पायर थे वो कौन थे? कहाँ से वो इंस्पायर हुए थे जिसकी वजह से उन्होंने ये जो आंदोलन है वो स्टार्ट किया था? तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास हेनरी विवियन जो डोरजिया जो हेनरी विवियन डोरजिया जो थे उनसे उनके जो थे इंस्पायरेटेड थे, जिसकी वजह से यंग बंगाल मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आधुनिक भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है जी? राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षणिक संघ की स्थापना जो हमारे पास एकेडमिक एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे? तो इसके जो फाउंडर कौन थे जी? हेनरी विवियन जो डोजिया जो थे वो इसके संस्थापक थे। किसके? एकेडमिक एसोसिएशन के संस्थापक। शैक्षणिक संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर। आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अंत में मुझे अपना स्कोर लिखकर कमेंट सेक्शन में जरूर भेजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी में भारतीय मुसलमानों के उत्थान की शुरुआत किसने की थी? तो 19वीं शताब्दी में जो भारतीय मुसलमान थे उनका जो उत्थान है उसकी जो शुरुआत थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? जो सैयद अहमद खान थे उनके द्वारा की गई थी 19वीं शताब्दी में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीटू मीर कौन थे? ठीक है जी, जो टीटू मीर थे वो कौन थे? तो टीटू मीर कौन थे जी? टीटू मीर जो थे वहाबी आंदोलन के नेता थे। जो वहाबी आंदोलन चलाया गया था उसके जो नेता थे उनका नाम क्या था? टीटू मीर था। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आंदोलन के रूप में जो हमारे पास फेमिनिज्मवाद का समर्थक था? जो हमारे पास फेमिनिज्म होता है उसके समर्थक कौन थे उन आंदोलनों में से? तो इसका जो सही आंसर है वे है ऑप्शन नंबर ए। एनी बेसेंट जो थी वो किसकी सपोर्टर थी? किस मूवमेंट की सपोर्टर थे? इस मूवमेंट में वो आंदोलन के रूप में जो फेमिनिज्म है उसको सपोर्ट करती थी, उसकी वो समर्थक थी। तो एनी बेसेंट ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। कहा गया कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं के लिए शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए मुख्य उद्देश्य के साथ कोलकाता में ब्यूटन कॉलेज की स्थापना करी। ये बात इसकी सही है कि गलत है जी? तो ये बात इनकी बिल्कुल सही है। दूसरी बात, बिक्रम चंद्र जो चट्टोपाध्याय कोलकाता विश्वविद्यालय के पहले स्नातक थे, ठीक है, जिन्होंने ग्रेजुएशन करी थी कोलकाता विश्वविद्यालय के। तो बिक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे वो फर्स्ट ग्रेजुएट थे कोलकाता यूनिवर्सिटी के। ये बात भी बिल्कुल सही है। केशव नंद सेन ने सती के खिलाफ अभियान के कारण तत्कालीन गवर्नर जनरल द्वारा सती पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया गया था। ये बात गलत है।
ठीक है जी। तो इन तीनों में से जो दोनों जो बातें सही हैं वो ए और बी दोनों क्या है, फर्स्ट और सेकंड जो बातें हैं बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ जी, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश समाचार पत्र का आरंभ किया था? तो सोम प्रकाश जो हमारे पास समाचार पत्र था उसकी जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो किसके द्वारा की गई थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा कौन सा समाचार पत्र चलाया था? सोम प्रकाश समाचार पत्र जो चलाया गया था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा उसको चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह पुस्तक लिखी? तो ये जो बहुविवाह जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखी गई थी। और इन्हीं के द्वारा अपने दोनों बेटों की जो शादी है वो विधवाओं के साथ करवाई गई थी। और जो हमारे पास विडो रीमैरिज जो विडो रीमैरिज एक्ट था उसको उसको उन्होंने समर्थन करा था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेविड हरे और जो अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी? किस किस के साथ डेविड हरे और जो अलेक्जेंडर डफ है उनके साथ उनके सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी? कहाँ पे जी? कोलकाता में। तो ये इनके साथ मिलकर किसने हिंदू कॉलेज की जो स्थापना करी थी? राजा राम मोहन राय। इन दोनों के साथ मिलकर उन्होंने कोलकाता में किस कॉलेज की स्थापना करी थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक संगठन सम्मेलन का जो गठन किया गया था, ठीक है जी। तो व्हाट इज द रीजन ऑफ टीजी जो हमारे पास ITGS के संगठन का क्या कारण था? तो इसके संगठन का क्या कारण था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने विचार विमर्श से सामाजिक सुधारों को शामिल नहीं करना चाहती थी और इस तरह के उद्देश्य के लिए एक अलग निकाय बनाने का फैसला किया गया। कि जो हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो क्या चाहती थी? वो समाज सुधारकों के अपने साथ शामिल नहीं करना चाहती थी, इसीलिए अलग जो है हमारे पास अलग ऑर्गेनाइजेशन का क्या रखी गई, नींव रखी गई, बनाई गई। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज के संबंधी निम्नलिखित में से कौन सी बातें बिल्कुल इसकी सही है? तो कहा गया है कि इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था, बिल्कुल बात सही है। इसमें धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग की आवश्यकता से इनकार किया, ठीक है जी, ये बात भी सही है। इसमें इस सिद्धांतों को लोकप्रिय बनाया कि वे वेदों में अचूक हैं, गलत है, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी है दैट इज द राइट आंसर। ये जो पहले दोनों बातें हैं वो बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे और हमारे यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़कर अपने जितने भी आने वाले एग्जाम है उसकी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। धन्यवाद।